किसी जमाने में एक अरब रियासत पर उमर नवाब शाह की हुकूमत थी। उमर नवाब शाह एक बहादुर हुक्मरान था। उसके पास सब कुछ था। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी जिसे वो पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन उमर का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। वो बचपन में अपनी वालदा के साथ झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और रियासत की फौज में शामिल हो गया। अपनी बहादुरी, अक्लमंदी और मेहनत से वो फौज का पहले तो एक आला और मजबूत सिपाही बना, फिर तरक्की करते हुए पूरी फौज का सिपा सालार बन गया। रियासत के हुक्मरान ने उसे अपना वारिस बना दिया और गद्दी पर बिठा दिया। रियासत का हुक्मरान बनने के बाद भी उमर को अपने बचपन की गुर्बत से बहुत शिकायत थी। माजी को याद करके उसे बहुत तकलीफ होती थी। उसे गरीब लोग भी पसंद नहीं थे। जब भी कोई भिखारी नजर आता वो उन्हें कैद में डाल देता। एक दिन एक फकीर उमर नवाब शाह से मिलने के लिए उसके महल पहुंचा और दरबान से जाकर कहने लगा, मैं उमर नवाब शाह से मिलना चाहता हूँ। दरबान फौरी उमर नवाब की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, एक फकीर आया है, आपसे मिलना चाहता है। नवाब कहने लगा, फकीर के आने की इत्तला देने के बजाय तुमने क्यों उसे जेल में नहीं डाला? दरबान ये सुनकर डर गया और कहने लगा, आलीजा, वो फकीर कोई खैरात के लिए नहीं आया है। उसके पास कुछ कीमती अशिया है, वो उसे फरोख्त करने आया है। ये सुनकर उमर नवाब शाह ने कहा, उस फकीर को मेरे सामने हाजिर करो। फकीर जब सामने आया तो उमर ने कहा, तुम्हारे पास क्या अनोखी चीज है, बताओ मुझे। उमर नवाब ने जब हुक्म दिया तो फकीर ने उससे कहा, आलिजा, ये चीजें मैं सबके सामने नहीं दिखा सकता। उमर नवाब ने सबको तकलिये का हुक्म दिया। बताओ तुम्हारे पास क्या है? नवाब का हुक्म सुनकर फकीर ने पहले अपनी थैली से एक गोली निकाली। आलिजा, आप इस गोली को खाकर दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। उमर नवाब ने यह सुनकर जवाब दिया, मैं तो अब भी दुनिया का बादशाह हूँ और कैसे बनूंगा? मुझे कोई गोली नहीं चाहिए। इसके बाद फकीर ने अपनी थैली से एक छोटी सी पोटली निकाली। आलिजा, पोटली का ये चूरन अगर आप खाएंगे तो आपको खूबसूरत बीवी मिलेगी। क्या बात करते हो? मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, मुझे तुम्हारा चूरन नहीं चाहिए। फकीर ने आखिर में अपने थैले से एक आईना निकाला और उमर नवाब शाह से कहने लगा, इस जादुई आईने को अगर किसी के सामने रखेंगे तो उसके जहन में क्या चल रहा है उसका पता चल जाएगा। जादुई आईने की बात सुनकर उमर नवाब ने कहा, मैं कैसे भरोसा करूं? फकीर ने नवाब शाह को भरोसा दिलाने के लिए कहा, आलिजा, एक बार आप इस जादुई आईने में देख लें, फिर आपको इसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। इस जादुई आईने की कीमत बताओ। फकीर ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, मैं आपको इस आईने की कीमत बताऊंगा। आप नाराज ना होना। इस पर उमर नवाब ने कहा, ठीक है, मैं नाराज नहीं होगा, बेखौफ होकर कहो। नवाब का हुक्म सुनकर फकीर ने कहा, इस जादुई आईने की कीमत आपकी पूरी रियासत है और आपको इख्तिदार मेरे हवाले करके यहाँ से जाना होगा। उमर नवाब शाह को महसूस हुआ कि फकीर के अल्फाज में जरूर कोई बात है। वो फौरी गद्दी से नीचे उतर आया, फकीर का लिबास पहना। उसके बाद उमर नवाब ने फकीर के हाथ से आईना ले लिया। वजीर और सिपा सालार दूसरे कमरे में थे। उमर नवाब शाह उस कमरे में पहुंचा। नवाब शाह को एक फकीर के लिबास में देखकर वजीर और सिपा सालार हैरत ज़दा रह गए। उमर ने जादुई आईने को अपने वजीर के चेहरे के सामने रखा। उसने समझ लिया कि वजीर जो उसके सामने इज्जत से पेश आता है, लेकिन वो उसकी दिल में इज्जत नहीं रखता। फिर उमर ने उस आईने को अपने सिपा सालार के चेहरे के सामने रखा। उमर ने फौरन जान लिया कि सिपा सालार उसे खत्म करने की साजिश कर रहा है और वो खुद तख्त पर बैठना चाहता है। वजीर और सिपा सालार के दिल की बात जानकर उमर नवाब को बहुत गुस्सा आया। अब वो अपनी अहलिया के महल की तरफ बढ़ा। उमर नवाब की अहलिया अपनी खादिमाओं के साथ सांप सीढ़ी खेल रही थी। उमर नवाब की आमद के साथ ही मलिका की खादिमाएं वहां से चली गईं। फिर उमर ने जादुई आईना अपनी अहलिया के चेहरे के सामने रख दिया। उमर को यह पता चल गया कि उसकी अहलिया उससे मोहब्बत नहीं करती है। उमर के लिए उसका प्यार सच्चा नहीं था। फिर उमर ने इस आईने को अपने फर्जंदों और रिश्तेदारों के चेहरों के सामने रखा। उसे पता चला कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता है। ये सब कुछ जानकर वो मायूस हो गया और रियासत को छोड़कर
घोड़े पर सवार होकर अपने आबाई गांव की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। बिलाखिर वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसकी वालदा बिस्तर पर सो रही थी और नींद की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। मेरा बेटा उमर जरूर आएगा। उमर समझ गया कि उसकी वालदा मौत की दहलीज पर खड़ी है। उसने अपने पास मौजूद आईने को अपनी वालदा के सामने रखा ताकि ये जान सके कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसकी वालदा का प्यार सच्चा था। उमर के गांव छोड़ने के बाद भी उसकी वालदा अपने बेटे की खुशहाल जिंदगी के लिए दुआ किया करती थी। अम्मी जान। अपने लख्त जिगर की आवाज सुनकर उमर की वालदा ने आंखें खोली। उनकी आंखों से आंसू रवा थे, लेकिन अपने फर्जंद को देखने के बाद उनकी आंखें खुली और फिर हमेशा के लिए बंद हो गई। उसके बाद उमर कभी इख्तिदार की गद्दी पर नहीं बैठा, लेकिन वो रियासत के गांव-गांव घूमकर अवाम में यही पैगाम देता रहा कि माँ का प्यार ही सच्चा प्यार होता है।